नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। क्या? बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए टॉपिक डालेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है, सबसे पहला चीज, बौद्ध धर्म का उदय कौन से काल में हुआ? एक प्रश्न बनता है, बौद्ध धर्म का उदय किस काल में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कौन से काल में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ है? बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ है? बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किन्हें माने जाते हैं? कौन है इनके प्रवर्तक? पता है ना सभी को? ठीक है, क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। क्या नाम है? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या बौद्ध है ना, बौद्ध धर्म के जन्मदाता कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। इनके बहुत सारे नाम है, मैं आगे बताते जाऊंगा जब इसकी कहानियां बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध है। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल बात करेंगे, क्या क्या चीजें हमें इनसे रिलेटेड पढ़नी होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, है ना, महात्मा बुद्ध के क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? बुद्ध के जीवन परिचय। बुद्ध के किसके बारे में पढ़ना है हमें? उनके जीवन परिचय से क्या बना है? एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है इनके जीवन परिचय को लेकर। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय की बात करेंगे। फिर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद बात करेंगे, है ना, इनकी क्या क्या शिक्षाएं रही है, इन्होंने क्या क्या शिक्षा दी है ना, उनके बारे में महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई है उसके बारे में हम लोग विस्तृत बात करेंगे। जैसे चार आर्य सत्य है ना, अष्टांग मार्गिक क्या है ना, तो ये सब क्या है? उनके शिक्षाएं है। क्षण भंगुरवाद क्या है? तो बहुत सारी चीजों को मानते थे, है ना। कुछ शिक्षाएं पढ़ेंगे, कुछ इनके क्या माने पढ़ेंगे हम लोग? मान्यताएं। कुछ क्या पढ़ेंगे? मान्यताएं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगीति। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? संगीति, बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे, पूरा विस्तृत बात करना है ना। बौद्ध संगीति, कहीं से भी प्रश्न आ जाए बिल्कुल हमसे बनना चाहिए। ठीक है, मैं हर नेक्स्ट डे आप लोगों से प्रश्न करूंगा, और हर नेक्स्ट डे आप लोगों से प्रश्न करूंगा, है ना। अब प्रश्न का क्या रहेगा? जवाब ना आने पर जुर्माना, है ना। अब तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, त्योहार व्यवहार मना लिए हैं तो क्या दिवाली खर्चा निकालना है तो जुर्माना लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे जी, है ना। बौद्ध संगीति। इसके बाद बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? एक बात कर सकते हैं इनके बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जिसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना होता है? पढ़ना होता है। जैसे महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा बनी है, कहाँ बना, कैसे बना, किस शैली में बना है, ये बहुत सारे किसके शासन काल में बना है ना। महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण और कौन कौन से किताब है जो विश्व स्तर पर प्रख्यात है, तो अलग अलग चीजें हैं। ये सब चीजें हमारा सब टॉपिक है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये सब है ना एक टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंदर और भी बहुत सारे क्या मिलेंगे? टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग उठाने वाले हैं क्या, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ये कम से कम मिनिमम 2 से 3 क्लासेस हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, विस्तृत पढ़ना है तो लगेगा बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय। चलिए टॉपिक डालेंगे महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जीवन परिचय। जीवन परिचय टॉपिक डालेंगे महात्मा बुद्ध की जीवन परिचय। चलिए तो हम लोग पूरा इसके बारे में विस्तृत बात करने वाले हैं, है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? अच्छा, दो चीजें हैं, आप लोग कैसे पढ़ना चाहेंगे? कहानियों के माध्यम से बताऊं कि ऐसे ही बता दूं मैं, है ना। देखिए दो तरीके होते हैं, वैसे तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, मुझे पसंद है क्या एक्चुअली में? कहानी। मुझे क्या है पसंद? कहानी। क्योंकि कहानियों में बहुत सारे आंकड़े क्या हो जाते हैं? याद हो जाते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले कहानियों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो कहानियां, कहानी में कुछ कुछ क्या होते हैं? पात्र होते हैं। तो ये कहानी है एक राजा और एक रानी की कहानी। ठीक है, तो कहानियों को ऐसे ध्यान में रखना है। एक राजा थे। कौन थे? एक राजा थे। ठीक है, राजा का नाम क्या था? राजा का नाम क्या था? सुद्धोधन। राजा का नाम क्या था? सुद्धोधन। ठीक है, सुद्धोधन। राजा का नाम क्या था? सुद्धोधन। ठीक है,
अब ये राजा थे तो कहां के राजा थे? सबसे पहला चीज, कहां के राजा थे? कहां के राजा थे जी? ये थे राजा कहां के? कपिल वस्तु के। कहां के राजा थे? कपिल वस्तु के राजा थे। और कपिल वस्तु कहां है? नेपाल के तराई में। कहां है? नेपाल के तराई में। तराई समझते हो? नेपाल का तराई। तराई का मतलब होता है जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका दक्षिणतम भाग या निचला हिस्सा। जैसे अगर मैंने बता दिया ये हिमालय है, तो इसका ये जो निचला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। ठीक है, तो नेपाल के तराई में एक गणराज्य हुआ करता था। उस गणराज्य का नाम क्या था? कपिल वस्तु। उस कपिल वस्तु के क्या थे? ये राजा थे। पहला ये जो कपिल वस्तु आता था कहां आता था? मैंने पहले इससे पहले महाजनपद के बारे में बताया था, तो ये किसके अंतर्गत आता था? कोसल महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है, धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ते गया और ये सब चीजें अपना क्षेत्रीय राजवंश का भी क्या हुआ? प्रारंभ हुआ उस समय में। ठीक है, तो कपिल वस्तु गणराज्य में एक राजा हुआ करते थे। कौन? शुद्धोधन। है ना, ध्यान में रखेंगे ये कौन से, है ना, कौन से वर्ग से बिलोंग करते थे? तो ये थे क्या? क्षत्रिय कुल के। कौन से कुल के थे ये? क्षत्रिय कुल के राजा हुआ करते थे। ठीक है, इनके वंश का नाम क्या था? ये किस वंश से बिलोंग करते थे? तो इनका वंश था क्या? ज्ञात्रिक, शाक्य वंश। इनका वंश क्या था? शाक्य वंश था। ठीक है, ये शाक्य वंश के क्या थे? राजा हुआ करते थे। तो नाम याद हो गया। पहला क्या बताया मैंने? शुद्धोधन एक राजा थे। कहां के राजा थे? कपिल वस्तु के। कौन से वर्ग से बिलोंग करते थे? क्षत्रिय कुल से थे। है ना, किस वंश से थे? शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, इनका कुछ समय बाद राजा का क्या होता है? विवाह होता है। राजा का क्या होता है? विवाह होता है ना, और इसकी रानी बन जाती है कौन? महामाया देवी। कौन बन जाती है? महामाया देवी। है ना, याद रखेंगे महामाया देवी किस वंश से बिलोंग करती है? तो ये थे क्या? कोलीय वंश। तो शादी बर ब्याह कर लिए, राजा बड़ा हुआ, शादी बर ब्याह हो गया। ठीक है, किससे हुआ? नाम याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहानियों में। महामाया देवी से क्या हुआ? विवाह हुआ। किसका विवाह हुआ? शुद्धोधन और महामाया देवी का। अब विवाह हुआ, जाहिर सी बात है विवाह के बाद क्या होगा जी? क्या होगा? संतान की प्राप्ति होगी। क्या होगी? संतान की प्राप्ति होगी। तो इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो एक लड़का हुआ है ना, सट्टी वट्टी मनाएंगे फिर। ठीक है, लड़का हुआ है, इसका नाम रखा इन्होंने क्या? सिद्धार्थ। इसका नाम क्या रखा इन्होंने? सिद्धार्थ। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं सिद्धार्थ कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, जो मूल नाम है वो क्या था? सिद्धार्थ था। तो जब जन्म लिया तो इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। कब हुआ जन्म? तो ये सब तो बताना पड़ेगा। कब हुआ जन्म? तो जन्म हुआ इनका कब हुआ जी? 563 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कहां जन्म हुआ है? कहां जन्म हुआ है? जगह का नाम क्या है? लुम्बिनी। जगह का नाम कहां क्या है? लुम्बिनी। कहां है? नेपाल में है। कहां है? नेपाल में है। या अगर लुम्बिनी नाम लिखा मिले तो आपको क्या लिखना है? रुम्मन देई। क्या लिखना है? रुम्मिन देई करके बोलते हैं जगह का नाम, तो रुम्मन देई करके जगह है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ऑप्शन में ये तो क्या मिलेगा आपको? है ना, लुम्बिनी मिलेगा। अगर लुम्बिनी नहीं मिलता है तो ये रुम्मनदेही जिला के अंतर्गत एक वर्तमान में एक क्षेत्र आता है ना। तो याद रखना है लुम्बिनी में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, तो जन्म का तिथि भी याद रखना है। अब सिद्धार्थ का क्या हुआ? जन्म हुआ। समय बीतते गया, है ना, जन्म के 7वें दिन में, जन्म के 7वें दिन में क्या हो गया जी? माता का निधन हो गया। माता का क्या हो गया? निधन हो गया। बेचारा सिद्धार्थ क्या थे? अभी छोटे थे, है ना, बचपन ही था, जन्म हुआ था और कुछ समय बाद इनकी माता का क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ना, बच्चा है, अभी बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है अब इनका क्या करेंगे? लालन पालन होगा। अब इसका क्या होगा? लालन पालन होगा। तो माता जी कर पाएंगे क्या लालन पालन? उनका तो निधन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है ना, सबसे ज्यादा लगाव उसके बाद किनका रहता है? मौसी माँ का रहता है ना। तो इनका लालन पालन कौन करते हैं? इनकी मौसी माँ करती है। कौन करती है? मौसी माँ करती है इनका। और इनके मौसी माँ का नाम है क्या? प्रजापति गौतमी। क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो गौतमी जी जो थे इनके मौसी का नाम था। इनका लालन पालन ये इनके द्वारा किया जा रहा था। तो कहानियों के माध्यम से बस समझते जाना है। ठीक है, अब क्या हुआ? इनके पिताजी ने बोला अब माता तो नहीं है,
तो देखिए हो ना, थोड़ा परंपरा रहता है, एक आध जन ऋषि ऋषि बनाते हैं, थोड़ा सा इनका भविष्यवाणी चेक करवाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब इनका निधन हुआ है ना, तो इसका क्या किया गया, भविष्यवाणी कराया गया है ना। ब्राह्मण आए थे, कौडिन्य ब्राह्मण। कौन आए थे, कौडिन्य ब्राह्मण आए थे। कौडिन्य काल ब्राह्मण भी बोला जाता है उनको, है ना। काल देव ब्राह्मण भी बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है, काल देव ब्राह्मण। ठीक है, ये इन है ना, सिद्धार्थ को अपने हाथों में लिया किसने, इस ब्राह्मण ने सिद्धार्थ को अपने हाथों में लिया। और हाथों में लेते ही, भाई कालदेव है इन लोग, त्रिकालदर्शी कहलाते हैं इन लोग, सब ऋषि मुनि लोग। ठीक है, तो कौडिन्य ब्राह्मण है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भविष्यवाणी की किसके बारे में, सिद्धार्थ का क्या किया, इन्होंने भविष्यवाणी किया, सिद्धार्थ का भविष्यवाणी किया। और भविष्यवाणी में इन्होंने क्या बताया कि ये लड़का क्या बनेगा, बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में ये हमेशा अव्वल रहेगा, फर्स्ट पोजीशन में रहेगा हमेशा, ये बातें कही। पर जाएगा किस क्षेत्र में, बोला या तो ये बनेगा क्या, बहुत बड़ा क्या बनेगा जी, योद्धा, बहुत बड़ा वीर बहादुर योद्धा बनेगा। अगर ये नहीं बना तो ये क्या बन सकता है, सन्यासी भी बन सकता है। क्या बन सकता है, सन्यासी भी बन सकता है। अब इनके पिताजी तो खुश तब थे जब योद्धा की बात सुने, इनके पिताजी खुश तब थे जब योद्धा की बात सुने, परंतु अगर सन्यासी बन गया तो हमारा, क्योंकि इकलौता लड़का है, इकलौता परिवार का इकलौता लड़का है ना जी, सन्यासी बन गया तो वंश वहीं खत्म हो जाएगा। तब इनके पिताजी ने क्या लगाया, एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, कि इसको ऐसे व्यक्ति से दूर रखना है जो सन्यास संबंधित ज्ञान दे। और सन्यासी संबंधित ज्ञान कौन देते हैं, सन्यासी की बात कौन करते हैं, बुजुर्ग लोग। युवा लोग थोड़ी ना बोलते, युवा लोग तो थोड़ा यो वाला, चलो घूम के आते हैं, पार्टी करते हैं, ये वाला रहता है ना। तो युवा लोग जाहिर सी बात है सन्यासी की बात ही नहीं करते, बात कौन करते हैं, बुजुर्ग लोग। तो इन्होंने क्या किया, इनके पिताजी ने जितने भी उनके दरबार में थे, जितने भी उनके साम्राज्य में थे, है ना, इनको क्या रखा, इनको क्या रखा, वृद्धों से क्या रखा, दूर रखा, वृद्धों से क्या रखा, दूर रखा। इनके लिए अलग से क्या बनवाया, महल बनाया, इनके लिए अलग से महल बनाया। परंतु ये क्या थे, एक आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। आध्यात्मिक मतलब, आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे कौन, महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कौन थे, आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। इसका मतलब है जब भी समय मिलता वो क्या करते थे, चिंतन करते थे, सोचते थे कि ये ऐसा क्यों है, ये कहां से आया, इसका वर्चस्व जैसे आया है तो क्यों आया, कोई ना कोई कारण तो होगा इसके पीछे। तो वो तरह तरह की बातें क्या करते थे, सोचते रहते थे, चिंतन करते थे। और इनके इनके जो महल था, उसी महल में एक वृक्ष हुआ करता था, क्या, जम्बू वृक्ष। कौन सा वृक्ष हुआ करता था, जम्बू वृक्ष हुआ करता था। इसी वृक्ष में बेचारे, अब भाई माता जी भी नहीं है तो थोड़ा उदासी रहता था, है ना। तो जाहिर सी बात है वो वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे। कौन सा वृक्ष, जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और गहन चिंतन में डूब जाते थे। इनके इन विचारधारा को देखकर उनके पिताजी क्या होते थे, काफी दुखी होते थे कि भाई मैं योद्धा बनाना चाह रहा हूं। तो उन्हें युद्ध प्रशिक्षण भी दिया गया। और किससे दूर रखा गया, बुजुर्गों से। जो सन्यासी की बात करता है उनको तुरंत वहां से हटा दिया जाता था। मतलब ये कभी वृद्धों का सामना नहीं किया जब से ये बड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, धीरे धीरे इनका उम्र बढ़ते गया, ये चिंतन भी करने लग गए, समय देने लग गए। ठीक है, इनको कोशिश किया गया कि वो अध्यात्म के जीवन से न जुड़े, सन्यासी जीवन को धारण न करे। ठीक है, तब इनके मन में फिर से विचार आया, अगर कहीं इनका क्या करा दिया जाए, शादी। तो आदमी सन्यासी के बारे में सोचेगा क्या, नहीं सोचेगा, पर मूल कारण तो वही हो जाता है। ठीक है, मूल कारण शादी हो जाता है। तो इनका 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष के हो गए अब हमारे सिद्धार्थ, 16 वर्ष की आयु में क्या होगा, अब इनका विवाह होगा। क्या होगा, विवाह होगा। तो इनका बोल रहा है, भैया अगर इन्हें सन्यासी जीवन धारण कर लिया तो हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा क्या करा देते हैं, इनका विवाह। जैसे ही बड़ा हुआ, कहीं इधर उधर भाग मत जाए, इससे अच्छा पहले ही बांध देते हैं। तो विवाह हो गया इनका कब, 16 वर्ष की आयु में। आप लोग डेट डिसाइड कर सकते हो, 563 में माइनस कर लो 16 वर्ष, आपको डेट मिल जाएगा। माइनस करते जाना, क्योंकि क्या है ये ईसा पूर्व चल रहा है। क्या चल रहा है, ईसा पूर्व चल रहा है। विवाह हुआ किससे हुआ, किससे हुआ जी, यशोधरा से। किससे हुआ, यशोधरा से हुआ। ठीक है, तो याद रखना है, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या है, सुद्धोधन। माता का नाम क्या है,
महामाया देवी। उनकी मौसी माँ का नाम क्या है? उनकी माता कौन से वंश की थी? कोलीय वंश की। उसकी माताजी कौन से वंश की थी? कोलीय वंश की थी। पिता कौन से वंश के थे? शाक्य वंश के थे। ठीक है। विवाह कितने वर्ष में हुआ? 16 वर्ष में। किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। ठीक है। यशोधरा से विवाह होने के बाद कुछ समय बाद क्या होगा? इनका भी संतान हो गया। अब लड़का पोता खिलाना है भैया, तो इनका भी क्या हो गया? संतान हो गया। पुत्र संतान इनको भी हुआ, है ना। पुत्र संतान की प्राप्ति हुआ और इनका नाम हुआ क्या? राहुल। इनका नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। इसी राहुल से एक किताब बनता है बौद्ध धर्म का, राहुलोवाद। क्या बनता है? राहुलोवाद करके किताब बनता है। वो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है। अभी यशोधरा र लिखा है, तो र से याद रखना क्या? राहुल। र से क्या याद रखना है? राहुल। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। तो राहुल पैदा हो गया है। ठीक है। परंतु मैंने बताया ये आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। इनकी जिज्ञासा क्या नहीं होती थी? खत्म नहीं थी। जो काफी ज्यादा चिंतन मनन करते हैं उनकी जिज्ञासा कभी क्या नहीं होती है? खत्म नहीं होती। वो बहुत कुछ जानना चाहते जीवन में। ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो छोटा बच्चा रहता है ना, तरह तरह के सवाल, ये कहा रे, कहाँ लाइस, कैसे आइस, कब आइस, आदमी जवाब देते देते थक जाएगा। तो बचपन में ये चीजें रहती है। ठीक है। तो वैसे ही विचारधारा के थे, ये उसी मार्ग पे चलते रहे। ठीक है। अब समय बीता, अब तो बोले भैया बर ब्याह हो गया, काहे का सन्यासी धारण करेंगे अब, है ना। तो बोला, है ना, अपने पिताजी के पास गए, है ना, पापा मेरे को अपने राज्य में क्या करना है? भ्रमण करना है। तो अब बारी आएगी ये क्या? राज्य भ्रमण की। अब किसकी बारी आ जाती है? राज्य भ्रमण की बारी आ जाती है। इनके सारथी को बुलाते हैं। इनका एक सारथी होता है ना। इनका सारथी जिसका नाम क्या है? चन्ना। जिसका नाम क्या है? चन्ना। चन्ना बोलता है चल धन्नो, है ना। तो धन्नो नाम नहीं है इनका, क्या है? एक घोड़ा भी है इनका। क्या है? एक घोड़ा भी है। क्या नाम है? कांथक। देखे हो ना मूवी, जैसे बोलता है चल धन्नो, तो वैसे ही चन्ना का एक घोड़ा है, क्या? कांथक, है ना। और चन्ना किसका सारथी है? महात्मा बुद्ध का, सिद्धार्थ का सारथी है वो। किनका सारथी है? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के एक सारथी का नाम पूछा जाएगा तो एग्जाम में क्या बताना है? चन्ना। और उनके प्रिय घोड़े का नाम बताइए तो क्या बताना है? कांथक, है ना। तो बस वही धन्नो वाली कहानी है। ठीक है। तो चले गए कहां? राज्य भ्रमण में चलेगा। राज्य भ्रमण जब कर रहे थे, है ना, तो इनके जीवन में 4 प्रमुख क्या हुई? घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले जब भ्रमण कर रहे थे तो इनको मिला क्या? है ना, पहला चीज लिखेंगे, है ना, इनको मिला एक बीमार व्यक्ति, है ना। इनको क्या मिला? एक बीमार व्यक्ति मिला। ये 4 घटना को याद रखना। यही 4 घटना इनके जीवन का क्या बनेगा? बदलाव का बड़ा कारण बनेगा। बीमार व्यक्ति मिला, है ना। तो ये जब बीमार व्यक्ति से इनका सामना हुआ तो पूछा गया किससे? क्योंकि ये तो भाई ऐसे लोगों से घिरा रहा है हमेशा, जो ना तो कभी बीमार पड़े, जो ना बुजुर्ग रहे हैं, है ना, एकदम हष्ट पुष्ट युवा लोग हमेशा इनके आसपास, है ना, रहे। क्योंकि जो भी, है ना, बीमार होता था, जो भी कमजोर दिखता था, उसको तुरंत राजा उनसे दूर कर देते थे। ठीक है। तो इनका कभी सामना नहीं हुआ। अब ये भ्रमण में गए तो एक बीमार व्यक्ति देखे, ऐसे कांप रहा है, ठंडी वैसे, है ना, एकदम बीमार, शकल से पता चल जाता है ना, एकदम कांप वाप रहा है, बड़े बड़े चेहरे में अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए, कोड़ वोड़ जैसा हो जाता है ना, अलग अलग टाइप की चीजें बने हुए। तो बोले ये अजीबोगरीब व्यक्ति कौन है भाई? बताओ चन्ना, कौन है ये? हमें नहीं पता, है ना। तो बोले सिद्धार्थ भैया आप नहीं जानते क्या? ये क्या हो गए हैं? बीमार हो गए हैं। ये व्यक्ति क्या हो गया है? बीमार हो गया। बेचारा बीमार से क्या है? ग्रसित है। इसके यहाँ कोड़ वोड़ जैसी तरह तरह की क्या हो चुकी है? बीमारी हो चुकी है। बोले अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हमें तो नहीं पता था, क्योंकि ये 60 बार से जीवन जिए है ना। इनको कौन बीमार होता है ये भी नहीं पता, खुद बीमार ही नहीं, छोटे मोटे सर्दी खांसी हो रहा होगा, ऐसी गायब कर देते थे। ठीक है। क्योंकि इसका अलग से वैद्य वैद्य हर चीज इनके लिए सुविधाएं थी। फिर आगे गए। अब वो रास्ते में चलते चलते सोच रहे थे कैसे बीमार पड़ गया होगा, मैं तो आज तक नहीं देखा हूं किसी को बीमार। फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो इनको क्या मिला? एक वृद्ध व्यक्ति मिला। एक वृद्ध व्यक्ति मिला, बुजुर्ग व्यक्ति मिला। अब बुजुर्ग व्यक्ति का शारीरिक स्ट्रक्चर, कमर झुका हुआ, हाथ में लाठी, शरीर में झुर्रिया, बाल रंग बिरंगे। ठीक है। तो देखने से पता चलता है बुजुर्ग व्यक्ति। अब ये तो कभी देखे नहीं है। बोले भैया ये कौन है? बताओ चन्ना जी, ये कौन है? तो बोले सिद्धार्थ भैया ये है एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेचारा का उम्र ज्यादा हो चुका है। हम लोग भी जब बड़े हो जाएंगे, हमारा समय हो जाएगा, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? बुजुर्ग हो जाएंगे।
ऐसा काट। बोले ठीक भैया, चलो गाड़ी बढ़ाओ। आगे गए, है ना। आगे गए तो इनको क्या मिला, क्या मिला, मृत व्यक्ति मिले। क्या मिले, मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति मतलब उससे 4 कंधों पर एक व्यक्ति को ले जाया जा रहा था। उन्होंने तो देखा नहीं है, रहता ना जिस चीज को आप नहीं देखे हो तो थोड़ा अजूबा लगता है वो। आप देखना कोई भी चीज अजूबा लगता है, अरे बाप रे खतरनाक, ये क्या है, ऐसे अजूबा आती है ये फीलिंग। अब उनके लिए तो सब अजूबे थे क्योंकि कभी देखे नहीं थे वो ये सब। मृत व्यक्ति 4 कंधे पर, है ना, 4-5 लोग कंधे पर उठा के लेके जा रहे हैं। बोले भैया एक आदमी लेटा है, उसको क्यों लेके जा रहे हैं इतने लोग, बताओ चन्ना जी। बोले राहुल, है ना सिद्धार्थ भैया, बात ऐसी है, ये व्यक्ति क्या हो चुका है, मर चुका है। हम लोग भी क्या हो जाएंगे एक दिन, मर जाएंगे। बोले अरे वाह गजब बात बताया मेरे को, आज पता चला ये, है ना। तो बोले ठीक है भैया, मर जाएंगे हम लोग भी। अब उसका दिमाग खराब होने लग गया। हो क्या रहा है जिंदगी में, वो केवल यात्रा में निकले, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। वो थोड़ा सा चिंतित होने लग गए, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गए तो कौन मिला, एक है ना सन्यासी व्यक्ति मिला, बड़े बड़े दाढ़ी लिए, आधा 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 कपड़ा पहने, हाथ में कमंडल, है ना, मंत्र जाप करते हुए ऐसे व्यक्ति मिले उनको। ठीक है, अब बोले ये अजीबोगरीब व्यक्ति कौन है भाई, इसको तो मैं पहले बार देख रहा हूँ, ऐसा तो आज तक नहीं देखा हूं। बोले भैया ये क्या है ना, फिर पूछे किसको, चन्ना को पूछे। चन्ना ने बताया क्या, क्या बताया कि ये कौन है, सन्यासी है। कौन है, सन्यासी है। ठीक है, तो सन्यासी है तो इनको बारे में बताया कि इन्होंने मोह माया का क्या कर दिया है, त्याग दिया है, अपने आप को किसके हवाले कर दिए है, ईश्वर के। मेरा सब कुछ सर्वस्व कौन है, ईश्वर है, भगवान है। इन्होंने मोह माया को क्या कर चुके हैं, त्याग कर चुके हैं। तो यहां तक कहानी। अब बेचारे आ गए चिंता में, यार मेरे जीवन में तो इतना आज तक नहीं देखा था जितना खतरनाक खतरनाक घटनाएं घट गई, है ना। ये फिर गए कहा, अपने महल वापस गए, और महल जाने के बाद वापस कहां बैठे, जम्बू वृक्ष के नीचे बैठे। चिंतन में चिंतित चिंतित हो गए वो कि ऐसा क्यों, कोई व्यक्ति, है ना। तो ये 4 नाम याद रखना है, इनके जीवन की ये 4 घटनाएं, क्या क्या, बीमार व्यक्ति का सामना, वृद्ध व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति, ये चारों का क्या हुआ, सामना हुआ, है ना। आध्यात्मिक चिंतन विचारधारा के व्यक्ति थे, तो वो विचारधारा में वो फिर से डूब गए जम्बू वृक्ष के नीचे में। बोले ऐसा क्यों, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था, आज ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, कुछ तो वजह होगी। इतने दिनों तक क्यों नहीं दिखा, अभी क्यों दिख रहा है ये, दिखना तो पहले दिखना था। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा ये हो क्यों रहा है। कोई व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है, कोई व्यक्ति एक समय के बाद मर क्यों जाता है, और कोई, है ना, सभी मोह माया को त्याग करके, है ना, ईश्वर की आराधना क्यों करने लग जाते हैं, एक समय के बाद वृद्ध क्यों हो जाता है व्यक्ति। तो इनके मन में इतने सारे सवाल चलने लग गए, जिस इन्होंने सवाल का, हर सवाल का जवाब जानने का प्रयास किया, पर किसी से जवाब नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, है ना। तो जब किसी से जवाब नहीं मिला, तब इन्होंने एक विचारधारा बनाया, क्या क्या बनाया, गृह त्याग का क्या बनाया, विचारधारा बनाया। किसका, गृह त्याग का विचारधारा बनाया। कब, जब इनकी उम्र हो गई थी कितना, 29 वर्ष। तब तक इनका उम्र कितना हो चुका था, 29 वर्ष। जगह जगह इन्होंने जानने का प्रयास किया कि भाई क्या हो रहा है जीवन में, बहुत कोशिश की परंतु जान नहीं पाए। ठीक, 29 वर्ष में बोला अब मुझे, अगर मुझे मेरे राज्य में जानकारी नहीं मिल रही है, मेरे घर में जानकारी नहीं मिल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या करना होगा, बाहर जाना होगा। गए अपने कमरे में, कौन मिले, पत्नी जी कमरे में, है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठे 3 बजे, है ना, अपने पत्नी के दर्शन किए और अपने बेटे के दर्शन किए। बोले, है ना, मैं जा रहा हूं कहा, गृह त्याग करके आप लोग सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करना, शांति पूर्वक अपने मन में बोले। और उन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। तो याद रखना है, जब गृह त्याग किया तो इस घटना को बोला जाता है क्या, बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और इस घटना को बोला जाता है क्या, बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण। तो जाहिर सी बात है, इनके छोड़ने कौन जाएंगे, इनका सारथी जाएगा, सारथी का नाम चन्ना, है ना। और इनके साथ कौन जाएंगे, इनका प्रिय घोड़ा, घोड़ा का नाम कांथक, घोड़ा का नाम कांथक।
तो ये दोनों इनको छोड़ने के लिए गए, है ना। जब जा रहे थे तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्या, इनका यात्रा वृत्तांत। अब बात करेंगे कि क्या, महात्मा बुद्ध का यात्रा वृत्तांत। गिरी का क्या कर चुके, ये त्याग कर चुके और अपने घोड़े और सारथी के साथ निकल पड़े, कहां से, घर से। ठीक है, तो मैं अलग से पेज में उठा रहा हूं मैं, है ना, पूरा यात्रा को एक एक कहानियों के माध्यम से कहां कहां गए, किन जगह पर रुका, हर एक चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज करूं मैं, चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। पूरा आप लोग यात्रा विवरण लिखेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, महात्मा बुद्ध का यात्रा विवरण। यात्रा विवरण। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद थोड़ा दूर गए, है ना, थोड़ा दूर में क्या मिला, एक नदी मिला। नदी का नाम क्या था, अनोमा। नदी का नाम क्या था, अनोमा। इसी अनोमा नदी के पास इन्होंने अपने सर्वस्व वस्त्र, जो राजशाही वस्त्र है, उसका क्या कर दिया, इन्होंने त्याग कर दिया। किसको दे दिया, किसको दे दिया, चन्ना को दे दिया। ये लो भैया चन्ना, रखो मेरा सामान, आप राजमहल में जाना, सबको बता देना मैंने क्या कर दिया है, गृह का त्याग कर दिया, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कांथा को लेकर चले गए, कौन, चन्ना, क्योंकि ये नदी को पार नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहां से उन्होंने रोक दिया। अब यहीं पास गए, थोड़ा देर समय व्यतीत किया अनुपिया गार्डन में। जो अनुपिया करके एक गार्डन था, अनुपिया गार्डन, यहां इन्होंने क्या किया, तो है ना, एक सप्ताह, 1 वीक, एक सप्ताह इन्होंने क्या किया, तप करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि भाई मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु का कारण क्या है, कोई ईश्वर के पीछे क्यों भागता है, कोई क्यों जाता है वाकई में, आपको पता है क्यों जाता है, मोह माया का त्याग क्यों करते हैं, बताएंगे अभी। ठीक, हम, ठीक है, हम नहीं जा रहे हैं तो ठीक, पता तो कर सकते हैं ना, तो अभी देखते हैं। एक सप्ताह व्यतीत हो गया, ठीक है, कुछ मिला क्या, नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद कहां गए ये, वैशाली गए। कहां गए, वैशाली। ठीक है, याद रखना जगह का नाम वैशाली गए। ठीक है, वैशाली में इनको कौन मिला, है ना, एक ऋषि मिले। कौन मिले, एक ऋषि मिले जिनका नाम था क्या, अलार कलाम। जिनका नाम क्या था, अलार कलाम। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इस ऋषि से उन्होंने क्या लिया, दीक्षा लिया। उन्होंने क्या लिया, दीक्षा लिया, ज्ञान की प्राप्ति किया। और ये सांख्य आचार्य थे। ये क्या थे, सांख्य आचार्य। मतलब सांख्य आचार्य मतलब सांख्य दर्शन को मानने वाले थे। सांख्य दर्शन को मानने वाले थे। मैं बताऊंगा, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि सांख्य दर्शन होता क्या है ना। सांख्य दर्शन का मतलब एक छोटा सा चीज, जो भी चीज बनी है वो प्रकृति से बना है ना। कोई ईश्वरवादी नहीं है ये। ईश्वरवाद, सांख्यवाद हमेशा ईश्वर के समर्थन नहीं किया इन्होंने, है ना, तो ईश्वरवादी नहीं है, इसको बस इतना ही याद रखिए। तो इनसे इन्होंने क्या लिया, दीक्षा लिया। तो सृष्टि को किसने बनाया है, तो सृष्टि एक प्राकृतिक सार्वभौमिक, है ना, तत्वों से मिलकर क्या है, ये बना हुआ है। बस इतना बस ध्यान में रखिएगा, बाकी सांख्य दर्शन क्या होता है वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, दीक्षा लिया, पर इनकी दीक्षा से वो क्या नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। इनके प्रश्नों का जवाब मिला क्या, नहीं। इनके मन में जो सारे प्रश्न थे, कौन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, तो इनकी जानकारी नहीं हो पाया। और इन्होंने क्या कर दिया, गृह का, सॉरी, इन्होंने इनका भी क्या कर दिया, गुरुजी आपसे बहुत कुछ सीखा, धन्यवाद, है ना, पर मुझे मेरे प्रश्नों का समाधान नहीं मिला है, तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। और गुरुजी कभी भी शिष्य को आगे की ओर जब बढ़ने की बात करते हैं, वो कभी भी मना नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनके पहले गुरु का नाम क्या है ना, याद रखना, इनके गुरु का नाम क्या है, अलार कलाम। अलार कलाम किस दर्शन को मानते थे, सांख्य दर्शन। किस दर्शन को मानते थे, सांख्य दर्शन को मानते थे। इसके बाद गए कहां, वैशाली से चले गए कहां, राजगिरी। राजगिरी में फिर से एक ऋषि के साथ इनका क्या हुआ, भेंट हुआ, जिसका नाम था रुद्रक रामचंद्र। जिनका नाम क्या था, रुद्रक रामचंद्र। याद रहेगा नाम, नाम याद रहेगा, रुद्रक रामचंद्र। इनसे भी इन्होंने क्या लिया, दीक्षा लिया, इनसे भी इन्होंने ज्ञान लिया, है ना, परंतु ये यहां भी क्या नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हो। तो ये कौन से नंबर के गुरु हो गए, दूसरे नंबर के। क्या नाम है, रुद्रक रामचंद्र। पहले गुरु का नाम अलार कलाम, दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामचंद्र। कौन सी जगह में रुद्रक रामचंद्र मिले, र से राजगिरी, र से रुद्रक, र से राजगिरी, र से रुद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो कहां पहुंच गए, उरुबेला में। कहां पहुंच गए, उरुबेला पहुंच गए।
ठीक है। उरुबेला में कौन मिला इनको? 5 ब्राह्मण मिले। कौन मिले? 5 ब्राह्मण मिले। ठीक है, 5 ब्राह्मण मिले, है ना। इसके बाद इन्होंने 5 ब्राह्मण के साथ यहां से तो संतुष्ट नहीं हुए, यहां से संतुष्ट नहीं हुए। उरुबेला में नहीं, इसी रास्ते में मिले थे। राजगिरी से जब आगे बढ़ रहे थे उरुबेला की ओर, तब इनको क्या मिले? 5 ब्राह्मण मिले, है ना। 5 ब्राह्मण के साथ इन्होंने क्या किया, है ना, मुझे ऐसा सा ज्ञान की प्राप्ति, मेरे कई सारे प्रश्न है। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, हम सब मिलकर क्या करते हैं? तप करते हैं। तो तप करने के लिए कहां गए ये लोग? उरुबेला में गए। उरुबेला नामक स्थान के, है ना, गांव के समीप में क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। इसी उरुबेला में क्या थे, है ना, इनका जो, इनको, है ना, इनका एक सेनापति हुआ करते थे। इनके राज्य क्या था? एक सेनापति हुआ करते थे। और इन्हीं की पुत्री थी सुजाता। इन्हीं की पुत्री का नाम क्या था? सुजाता। ठीक है। सुजाता को पता चला कि हमारे महाराज के बेटे आए हैं, राजकुमार आए हुए हैं, है ना। तो उन्होंने बोला मस्त खीर पूरी बनाता हूं, बेचारे खुश हो जाएंगे, है ना। अब कई सारे कारण हो सकते हैं, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। बस उन्होंने बोला कि मेरे हमारे राजा जी आए, राजकुमार जी आए हैं, उनको खुश करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? क्या बनाया? खीर पूरी बनाया। अब ये 5 ब्राह्मण के साथ सिद्धार्थ किस में बैठे हैं? तप में बैठे हैं। कहा? उरुबेला में। ये लेके चले गए कहा? खीर पूरी। जिद कर दिए, सर खाना पड़ेगा आपको, मैंने पहले बार बनाया है जीवन में, अपने हाथों से बनाया है, किसी के लिए आज तक इतना काम नहीं किया था, मैंने किया है, आपको खाना पड़ेगा। अब उनका दिल पसीज गया, बेचारी पहले बार इतना मेहनत की है, चलो टेस्ट कर लेते हैं। अपना खीर पूरी खा लिए। 5 ब्राह्मण नाराज। यहाँ तप की बात कर रहे हैं हम, ज्ञान की बात कर रहे हैं, कठोर तप करना है हमें, भोजन का, है ना, भोजन का त्याग करना है हमें, ये सब की बात कर रहे हैं। आप क्या दबा रहे हो इधर से? खीर पूरी चल रहा है। हो गए नाराज, है ना। बोले भैया आप अपना जो करना है करो, हम जा रहे हैं, है ना। इन लोग 5 ब्राह्मण कहाँ चले गए? सारनाथ। कहाँ चले गए? सारनाथ। नहीं रहना भैया आपके साथ, आप बहुत, है ना, आप अपना खीर पूरी खा लेते हो, चलो भाई बंधु समझ के हमको पूछ भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये चले गए कहा? सारनाथ, है ना। महात्मा बुद्ध आगे बढ़े, महात्मा बुद्ध आगे बढ़े, है ना। और ये गए कहा? कहां गए जी? गया। कहां गए? गया गए। ठीक है, याद रखना। उरुबेला से कहां चले गए? गया। अब इसी गया के पास एक जगह था, जाम्भिक ग्राम। कौन सा ग्राम? जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम गांव का नाम है। गया के समीप एक छोटा सा गांव था, वहां गए क्या? जाम्भिक ग्राम में गए। और इसी जाम्भिक ग्राम में वो किस में बैठ गए? अरे यार बहुत हो गया जीवन में, ये सब नहीं चलने वाला, ये सबसे नहीं होने वाला, अब मुझे सब चीज का क्या करना होगा? त्याग करना होगा। तो याद रखना, है ना, 6वें वर्ष। किसके 6वें वर्ष? गृह त्याग। गृह त्याग के 6वें वर्ष में कहां पहुंचे ये? गया के जाम्भिक ग्राम में पहुंचे। और जाम्भिक ग्राम के पास एक नदी था, जिस नदी का नाम क्या था? निरंजना नदी। नदी का नाम क्या था? निरंजना, या इसी को क्या बोलते हैं? पुनपुन नदी। ये गंगा की क्या है? एक सहायक नदी है। याद रखना, निरंजना या पुनपुन नदी गंगा की क्या है? एक सहायक नदी है। यह, है ना, इसी नदी के तट पर कौन से गांव में? जाम्भिक ग्राम, या जिम्बिक भी लिखा रहता है कुछ किताबों में, आप जिम्बिक भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग मेरे ख्याल से इतना पकड़ लेंगे, है ना। द्रिम्बिक ग्राम या जाम्भिक ग्राम के पास, है ना, वो गया शहर के अंतर्गत आता है वर्तमान में। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे क्या हो गए? बैठ गए। किसमें जी? किसमें? कठोर तप में। कठोर तप में। ठीक है, ये घटना कब की है? 6वें वर्ष की घटना है, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, उसके 6वें वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। और इन्होंने लगातार लगातार तप किया, और लगातार तप करते करते 8वें दिन में, है ना, 8वें दिन में क्या माना जाता है इनको? ज्ञान की प्राप्ति हो गया। 8वें दिन में क्या कर लिया इन्होंने? ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। पर ये 8वें दिन क्यों हुए? क्यों? क्योंकि ये ज्ञान की प्राप्ति आज से हुआ है क्या? नहीं, ये शुरू से चलते आ रही है प्रक्रिया। जब से उनका जन्म हुआ है, तब से ये प्रक्रिया, उनकी ज्ञान की प्रक्रिया जारी थी, है ना। उन्होंने उसका क्या किया? आत्मसात किया, बहुत सारी चीजों को सोचा, है ना, बहुत सारी चीजों को चिंतन मनन किया, तब जाके उनको क्या हुआ? आत्मज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब यहीं से इनका नाम क्या हो गया? बदल गया। तब, है ना, इनको बोला गया क्या? इनका नाम बोला गया क्या? ये कहलाएंगे अब क्या? तथागत।
इन्होंने अपना नाम बताया क्या, मैं कौन हूं, तथागत हूं। तथागत मतलब तथ्य से बना है, तथ्य मतलब सच, जो है वो है, सत्य का ज्ञान हो गया इन्हें, है ना। तो याद रखना, जो है वो है, तथागत मतलब जिन्हें सत्य का क्या हो, ज्ञान हो। तथागत किसे बोलेंगे, सत्य का ज्ञान। इसके, है ना, कौन से कुल के थे, शाक्य कुल के थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया, शाक्य मुनि। बुद्धि में क्या हो गया, तीव्र हो गया, तो क्या बोला गया, मैं सब नाम एक ही साथ बता दे रहा हूं ना, महात्मा क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक है। गौतम बुद्ध क्यों बोला गया, क्योंकि इसका लालन पालन गौतम वंश से हुआ था। लालन पालन इनके मौसी मां गौतम वंश से हुआ था, इसीलिए इनको बोला गया क्या, गौतम बुद्ध भी कहा गया। और क्या कहा गया, गौतम बुद्ध कहा गया। तो इनके कितने सारे नाम हो गए। सिद्धार्थ से क्या कहलाने लग गए ये, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि, ये सब इनके क्या हो गए, अन्य नाम। इसी समय नहीं हुए, आने वाले समय में सब नाम बदलते गए, मैंने एक साथ बता दिया ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें याद रहे। ठीक है। तो इनका नाम परिवर्तन कब हुआ है, जब इनको क्या हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये क्या कहलाने लग गए, तथागत कहलाने लग गए। ध्यान में रहेगा इतनी बातें। ठीक है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को बोला गया क्या, संबोधि। क्या बोला गया, संबोधि, जिसे सभी चीज का क्या हो गया हो, बोध हो गया हो। बोध मतलब ज्ञान। तो लिख लेना, है ना, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, बौद्ध ग्रंथ में इसे क्या बोला गया है, संबोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना जाता है, संबोधि। ठीक है। गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, है ना, महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को बोला जाता है क्या, संबोधि कहा जाता है। क्लियर। कहां मिला ज्ञान प्राप्ति, गया में। गया का नाम क्या हो गया, बोध गया। गया का नाम क्या हो गया, बोध गया। पीपल वृक्ष का नाम क्या हो गया, पीपल वृक्ष का नाम क्या कहलाने लग गया, बोधि वृक्ष। क्या कहलाने लग गया, बोधि वृक्ष। तो कई बार प्रश्न में यही आ जाता है ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ है, तो कौन सा वृक्ष है वो, पीपल वृक्ष। या ऑप्शन में क्या रहेगा, बोधि वृक्ष। इतनी बातें बता सकते हैं। तो पहले कहां गए ये, वैशाली। वैशाली में गुरु से क्या लिया, दीक्षा। फिर कहां गए, राजगिरी। राजगिरी से दीक्षा लिया इन्होंने। उसके बाद कहां गए, उरुबेला। उरुबेला में ब्राह्मणों के साथ क्या हो गया, बहस हो गया। फिर अपने ब्राह्मण लोग कहां चले गए, सारनाथ। ये कहां चले गए, गया। गया के पास कौन सा गांव है, जाम्बे ग्राम। कौन सा नदी है, कौन सा नदी है, पुनपुन या निरंजना नदी। कौन सा वृक्ष है, इनको क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति। कितने वर्षों में मिला, कितने वर्षों में मिला, हाँ, 29 वर्ष में जब त्याग किया इन्होंने, 6 वर्ष इनको और लगा, तो जोड़ लो ना जी, कितना हुआ, 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, है ना। अगले साल मेरे को भी हो जाएगा 35 वर्ष, ठीक है। तो मेरे कोशिश करने में क्या जाता है, ज्ञान प्राप्त करने में, है ना। तो एक आध साल में हम लोग का भी हो जाएगा 35 वर्ष, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे क्या, ज्ञान की प्राप्ति करने का। ठीक है। तो इनको हुआ क्या, ज्ञान की प्राप्ति। अब ये क्या करेंगे, ज्ञान तो मिल गया, ज्ञान का क्या करना है, प्रचार प्रसार। क्या करना है, प्रचार प्रसार। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अब ये जाएंगे कहां, जिधर से आए थे उसी मार्ग को पकड़ेंगे। कहां जाएंगे, उरुबेला। कहां जाएंगे, मतलब लिख देता हूं मैं यहां, गया में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यहां से जाएंगे कहां, उरुबेला जाएंगे, उरुबेला। तो जब उरुबेला जा रहे थे, ये उरुबेला जा रहे थे, तो यही इनको क्या मिला, दो, है ना, व्यक्ति का क्या हुआ, सामना हुआ, है ना। दो व्यक्ति जो कमजोर बताया गया उसे, है ना, एकदम जो समाज से बहिष्कृत व्यक्ति बताया गया, उन दो व्यक्ति से क्या हुआ, इनका सामना हुआ। बोले भैया बहुत परेशान है हम लोग, है ना। सब लोग हमें क्या कर देते हैं, धुतकार देते हैं, कोई इज्जत नहीं करते हमारी, न काम करने जाते, न काम करने देते हैं, न कुछ करने देते हैं, है ना। उस व्यक्ति का नाम था क्या, तपुस्सवा कल्लिक। तपुस्सवा कल्लिक, है ना। तब जाके ये, है ना, बोले, है ना, तब उन्होंने कुछ ज्ञान की बातें दिया, किनको,
तपुस्वकल्ली को किसने? महात्मा बुद्ध ने। अब सिद्धार्थ नहीं कहलाएंगे, महात्मा बुद्ध कहलाएंगे। तपुस्वकल्ली को ज्ञान दिया और यही इनके क्या बने? क्या बने जी? प्रथम शिष्य बने। यही क्या बने? इनके प्रथम शिष्य बने। क्योंकि वहां से निकलने के बाद सबसे पहले जो ज्ञान दिया इन्होंने, इन्हीं को दिया, अपने शिष्य के रूप में बनाया। आओ भैया, है ना, आपके जीवन का हम क्या करेंगे? उद्धार करेंगे। हमारे साथ बस क्या करते रहना? चलते जाना। जहां तक हमारी यात्रा होगी, जहां तक आपको लगेगा, हमारे साथ साथ चलना। ठीक है, तो ये बन गए इनके क्या? शिष्य। यहां से गए कहां? उरुबेला से। उरुबेला से गए कहां? कहां जाएंगे जी? सारनाथ। सारनाथ याद रखना, है ना। सारनाथ को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? अन्य नाम। सारनाथ को और अन्य नाम से जाना जाता है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, ऋषिपत्तनम किस जगह को कहा जाता है? तो किसको बोला गया है? सारनाथ को कहा गया है ना। ऋषिपत्तनम याद रखना। ऋषि पत्तन का मतलब क्या समझते हो आप? पत्तन मतलब जैसे जहां नाव ठहरता है, यहां कौन ठहरे हैं? ऋषि मुनि लोग। कौन ठहरे हैं? ऋषि मुनि लोग ठहरे हैं। तो याद रखना इसको। ठीक है, तो ऋषि पत्तन। ठीक, इसके एक और नाम है। इसका क्या नाम है? एक और नाम है मृगदाव। तो याद रखना, इसके दो नाम है। किसके? सारनाथ के। एक नाम है क्या? ऋषि पत्तनम। दूसरा नाम है क्या? मृगदाव। दूसरा नाम क्या है? मृगदाव। प्राचीन नाम है ये सब सारनाथ के, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है ऋषिपत्तनम किसका नाम था, किस शहर का नाम था? तो सारनाथ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब यहां कौन मिलेंगे? 5 कौन मिलेंगे जी? ब्राह्मण। कौन मिलेंगे? वही 5 ब्राह्मण जिसके साथ क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। क्या नाम थे? आंज। एक का नाम था आंज, दूसरे कौन थे? वप, है ना। और कौन थे? भदीय। भदीय सब ऋषियों के नाम थे। कौडिन्य, कौडिन्य ऋषि। और एक और थे, क्या नाम था उनका? अस्सजी। ठीक है, ये 5 ऋषि थे। ये कौन थे? 5 ऋषि थे। इन्हीं 5 ऋषियों के द्वारा इनका क्या हुआ है? क्या होगा अब? ये इन्हीं 5 ऋषियों से क्या हुआ? मुलाकात हुआ। अब बोले थोड़ा अलग रूप में दिख रहे, कौन? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध अलग रूप में दिख रहा है। तो अब इनके साथ थोड़ा सा संवाद हुआ। संवाद होने के बाद इन्होंने इनको क्या दिया? क्या दिया? उपदेश दिया। इन्हीं 5 ब्राह्मणों को क्या दिया? उपदेश दिया। किसने? महात्मा बुद्ध ने। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, जब इन्हें उपदेश दिया तो इन्होंने बोला क्या? हमने तो एक नया सिस्टम पढ़ा है आज। ये 5 ब्राह्मण थे, 5 ऋषि थे, इनको वो चीजें नहीं पता थी, है ना। तो हमारा जो धर्म है वो एक नए स्वरूप में क्या हो चुका है? बदल चुका है। और इसी घटनाक्रम को बोला गया क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो घटना का नाम याद रखना, मैंने 3 घटना बता दिया है ना। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब कौन सा घटना है जी? महात्मा बुद्ध के कौन से घटना को बोला गया है? प्रथम उपदेश की घटना को क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। किन्हें उपदेश दिया? 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। क्या नाम है? क्या नाम है? आंज, वप, भदीय, कौडिन्य और अस्सजी। ये 5 ब्राह्मण थे इनके साथ। इनको इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। तो याद रखना, पहला उपदेश कहां हुआ? सारनाथ में। घटना को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, है ना। धर्म चक्र प्रवर्तन इस घटना को बोला गया। एक नया कॉन्सेप्ट आया यहां से, है ना। मानवतावाद के लिए कॉन्सेप्ट आ गया। जीना है तो मानव कल्याण के लिए जियो, ईश्वर के लिए मत जियो। अगर इस संसार में आए हो तो केवल उनकी सेवा करो। ये उन्होंने नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, है ना। तो यही से आया थोड़ा सा नए सिद्धांत, और इसीलिए इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, सारनाथ में चले गए। सारनाथ से कहा गया ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ से कहां गए? वैशाली। सारनाथ से कहां गए? वैशाली। ठीक, तो कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा, है ना, इनके जीवन में। अब ये क्या करेंगे? उपदेश, पहला उपदेश हो गया। अब उपदेश के बाद क्या होगा, है ना। अब इनके उपदेश के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। वैशाली नहीं गए, वाराणसी। वैशाली बहुत बाद में जाएंगे जी, वाराणसी जाएंगे। वाराणसी।
अब वाराणसी में कौन थे? व्यापारी थे। व्यापारी भी इनसे क्या हो गए? मंत्र मुग्ध हो गए। और व्यापारी के साथ साथ कुछ लोग आए थे। धीरे धीरे लोग इनके ज्ञान को सुनकर क्या हुए, जैसे आप पॉजिटिव ऑरा के साथ कभी जाना किसी व्यक्ति के पास, दो चीजें होती है। ऑरा के बहुत सारे रंग होते हैं। जिसका ऑरा काला हो गया, लोग उससे जुड़ते नहीं है। जिसका ऑरा शुद्ध कलर में रहता है, येलो फॉर्म में रहता है, ग्रीन फॉर्म में रहता है ना, तो उनसे लोग जुड़ते जाते। इनका ऑरा इतना पवित्र हो गया था, इतना पवित्र हो गया था, ना चाहते हुए भी लोग उनसे जुड़ते चले गए। उनकी हर एक चीजें अच्छी लगने लग गई, है ना। तो सीधी सी बात है, व्यापारी के साथ साथ बहुत सारे सदस्यों ने इनको क्या कर लिया? इनको स्वीकार कर लिया, इनकी बातों को स्वीकार कर लिया, इनके उपदेशों को स्वीकार कर लिया। मतलब ये बौद्ध क्या बन गए? अनुयायी। क्या बन गए? बौद्ध अनुयायी बन गए। तो देखिए बहुत सारे लोग कहां बने? वाराणसी में। मतलब इनको मानने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। इनके मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तब इनको थोड़ा सा एहसास हुआ, मैं अगर जो बोल रहा हूं वो बातों को लोग है ना स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब वाकई में ये चीजें है। वो चाह रहे हैं कुछ नई चीजें, बदलाव चाह रहे हैं और एक अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाह रहे हैं। मानवतावाद इनके अंदर है, बस उसे जगाने की देरी है। ठीक है, तो उस बात को स्वीकार किया और इसके बाद वापस गए कहां? अब वापसी। अब चलते भैया, बहुत लंबा यात्रा हो गया है, हाथ पर दुख गया, वापस जाएंगे। किधर से आए थे? कहां आए थे? सारनाथ। वापस गए कहां? सारनाथ, है ना। तो आप लोग चाहो तो ऐसे वापस ले जाना तो वापस ले जाना, हम आगे बढ़ाते हैं भाई। वापस गए कहां? सारनाथ। सारनाथ गए। अब यहां उन्होंने पूरा 1 वर्ष का समय यहां क्या किया? व्यतीत किया। पूरे 1 वर्ष का समय यहां उन्होंने क्या किया? व्यतीत किया। इसीलिए है ना, इनको बोला जाता है क्या? प्रथम वर्षावास। क्या बोला जाता है? प्रथम वर्षावास। वास का मतलब क्या जी? आवास करना। प्रथम वर्षावास। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, महात्मा बुद्ध का पहला वर्षावास कौन सी जगह में हुआ है? जगह का नाम सारनाथ। पहला उपदेश सारनाथ। पहला उपदेश सारनाथ। सारनाथ का दूसरा नाम? दूसरा नाम ऋषि पत्तनम। क्या नाम है? ऋषि पत्तनम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? यहां प्रथम वर्षावास किया। वर्षावास समझ गए ना? दिक्कत तो नहीं होगी ना? बाद में फिर सारनाथ घूमने आएंगे। ठीक है, यहां रुके पूरा साल भर इन्होंने, है ना। अब वर्षावास हुआ तो यहीं पे बनाया गया इनका क्या? बौद्ध संघ बनाया गया। क्या बनाया गया? बौद्ध संघ बनाया गया, है ना। हालांकि कई जगहों पर बौद्ध संघ बने। संघ मतलब एक संस्था, समूह, लोगों का समूह बना। कहां? सारनाथ में। पहले बार जब 1 साल के लिए रुके, तब जाके इनका लोगों का एक समूह बना। और वो समूह अब बोलेंगे कि हम बौद्ध की क्या लेंगे? अनुयायी बनेंगे। बौद्ध धर्म की क्या लेंगे? दीक्षा लेंगे, उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो उसके लिए प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। उसके लिए क्या बनाया गया? एक संघ बनाया गया। और संघ के हेड कौन रहेंगे? महात्मा बुद्ध रहेंगे, है ना। तो महात्मा बुद्ध संघ के अध्यक्ष रहे। सारनाथ से गए कहां? उरुबेला गए। उरुबेला वापसी हो रहा है। ठीक है, सारनाथ से कहां गए? उरुबेला गए। तो यहां भी उनके क्या, धीरे धीरे आप नॉर्मल लिख सकते हो कि उनकी अनुयायियों की संख्या क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे यहां लगभग फिर 40-50 लोग इनसे जुड़े, है ना। तो ध्यान में रखना, अब उरुबेला जब गए तो धीरे धीरे रास्ते में जहां जहां जाते थे इनकी संख्याएं बढ़ती चली जाती थी। उरुबेला में जाग गए तो एक घटना हुआ फिर से। 3 ऋषि से इनका क्या हुआ? सामना हुआ। 3 ऋषि, नाम था नदी कश्यप, गया कश्यप और मुख कश्यप। 3 ऋषि नाम था। एक का नाम था क्या? नदी कश्यप, नदी या नद्य भी बोला गया है इनको, नद्य या नदी कश्यप। दूसरा नाम था क्या? मुख कश्यप। और एक के नाम थे क्या? तीसरा जो नाम था वो था गया या है ना, गया कश्यप। ये 3 व्यक्ति थे, 3 ऋषि मुनि थे, है ना। ये 3 एकदम इमेजिन किए, 3 ऋषि मुनि है, हम हैं ज्ञानी। आप क्या जानोगे? छोटा सा लड़का हो, कल के लड़का हमको सिखाने चलोगे? क्या जानते हो, है ना। उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी धीरे धीरे, उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। तो गुजर रहे थे तो उनके कुछ शिष्य ने देखा, सर एक जन एक लड़का है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने गुरु को बताया, बुलाओ उसको, हम देखते हैं। ठीक है, अब इनके साथ क्या हुआ? बोले आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो? मैं बोला मैं ज्ञानी नहीं समझता, मुझे ज्ञान है, मुझे सत्य का क्या है?
ज्ञान है, कितना सत्य जानते हो, है ना। तब उनके साथ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा जी, शास्त्रार्थ। क्या होगा, शास्त्रार्थ। चलो देख लेते किसमें कितना है दम। शास्त्रार्थ हुआ, बहुत ज्ञान है, शस्त्रों का ज्ञान है, हाँ, अस्त्र का ज्ञान है, शस्त्र का ज्ञान है, किसका ज्ञान नहीं हमें बताइए, बिल्कुल सबका ज्ञान है, हम बताएंगे सब, ठीक है। ये तीन, ये अकेला, दोनों के बीच हुई क्या, शास्त्रों का टकराव। कितना जानते हो, कितना नॉलेज है, कितनी चीजें कहां कहां से आया है, कौन सी चीजें किसका किससे संबंध है। तो ये शास्त्रार्थ जब हुआ, है ना, लास्ट में थक हार गए कौन, ऋषिगण। ये ऋषिगण थक हार गए, है ना। इसके इस शास्त्रार्थ से तब बोला, सर हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें अपने शरण में ले लो। तो धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, है ना, उनके अनुयायी बढ़ रहे थे। तो याद रख लेना, उरुबेला में इनके साथ क्या हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था कुछ ऋषियों के साथ, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उरुबेला से फिर गए कहा, राजगिरी। वहीं आए थे ना, उधर से ही आए थे, देखो, राजगिरी, उरुबेला, राजगिरी। कहा गए, राजगिरी जाएंगे अब, राजगिरी गए, ठीक। आप लास्ट में एक काम कर सकते हो, है ना, एक एक शहर का नाम एक साथ लिख सकते हो, सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आपको जगह का नाम याद रखना है और उस जगह में क्या हुआ, क्योंकि मैं हर जगह को लगभग दो दो तीन तीन बार बता रहा हूं। आप अपने नोट्स में क्या लिख सकते हैं, जैसे राजगिरी से जितनी बातें चल रही है उसको एक जगह लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं इनको यात्रा करा रहा हूं तो यात्रा वृत्तांत, तो यात्रा जैसे बताऊंगा तो ठीक लगेगा, ठीक। अब राजगिरी में गए, है ना, तो राजगिरी में फिर क्या मिले, चार व्यक्ति मिले। फिर क्या मिले, चार व्यक्ति मिले, है ना। चार व्यक्ति का नाम याद रखना, एक का नाम क्या था, आनंद। एक का नाम क्या था, आनंद नहीं, उपाली। एक का नाम था क्या, उपाली। एक थे कौन, इनका नाम जरूर याद रखना है भाई, भले इसके इससे पहले ऋषि का नाम याद नहीं रखे थे, कोई दिक्कत नहीं। उपाली, अभय, सारी पुत्र, क्या नाम है, सारी पुत्र। और एक का नाम है क्या, मोगदलायन। क्या नाम है, मोगदलायन, ठीक है। सारी पुत्र और मोगदलायन नाम है, ठीक है। ये चार व्यक्ति, क्या क्या नाम बताया मैंने, उपाली, अभय, सारी पुत्र और मोगदलायन। इनसे इन्होंने क्या लिया, ज्ञान भी लिया, इनके उपदेश सुने महात्मा बुद्ध से, है ना। अब इसी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उपाली बन गए इनके क्या, क्या बन गए, प्रिय शिष्य बन गए। उपाली क्या बन गए, प्रिय शिष्य। सभी के सभी ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। एग्जाम में पूछा जाता है, सारी पुत्र और मोगदलायन के अवशेष कहां रखे गए हैं, इनके शारीरिक अवशेष को किस स्थान पर रखा गया है। तो आपने नाम सुना होगा, कौन सा स्तूप, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप में कौन से बौद्ध भिक्षु, ये बौद्ध भिक्षु बन गए, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया उन्होंने और महात्मा बुद्ध के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो कौन से बौद्ध भिक्षु हैं जिनके शारीरिक अवशेष को कहां रखा गया है, सांची में रखा गया है। नाम क्या है, सारीपुत्र और मोगदलायन। प्रिय शिष्य कौन बने, उपाली, है ना। ये जब बात पता चली, यहाँ के राजगिरी के राजा कौन थे, यहाँ के शासक कौन थे, बताया था मैं, कौन थे जी, बिंबिसार। शासक कौन थे, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार है ना, इनके बातों से काफी ज्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए और इनको क्या दिया, विहार दान में दिया। क्या दिया, विहार दान किया। और विहार का नाम क्या है, जेतवन विहार, ठीक है। कौन सा विहार है, जेतवन विहार। तो याद रखना, जेतवन विहार महात्मा बुद्ध को किसने दान में दिया, तो किसने दान में दिया है, बिंबिसार ने। राजगिरी उन्हीं का दरबार था, तो राजगिरी के राजा का नाम बिंबिसार, है ना। सॉरी, वेणुवन विहार है, जेतवन नहीं, जेतवन आगे आएगा, वेणुवन विहार है ना, वेणुवन विहार। तो याद रखना है, वेणुवन विहार एग्जाम में पूछा गया था, महात्मा बुद्ध को वेणुवन विहार किसने दान में दिया था, नाम क्या है, बिंबिसार, ठीक, क्लियर। यहां तक की कहानी खत्म। तो दो घटना याद रखना है, कहा, राजगिरी में चार शिष्य बने, चार बौद्ध भिक्षु बने और एक विहारी ने क्या मिला, दान में मिला, ठीक है। कहां गए, कपिल वस्तु, कहां गए, कपिल वस्तु। यात्रा आगे बढ़ गया, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में कौन रह रहे हैं इनके,
अपने गांव गए ना जी, परिवार वाले के पास गए, परिवार वालों को भी बौद्ध धर्म का क्या दिया इन्होंने, दीक्षा दिया, वो भी क्या बन गए, बौद्ध अनुयायी बन गए। ठीक, यहां से निकले, यहां से निकले फिर कहां गए, राजगिरी चले गए। कहां चले गए, राजगिरी चले गए। ठीक है, वापस चले गए राजगिरी। तो जब राजगिरी गए ना, तो इनका एक भाई था, इनका क्या था, एक कजिन ब्रदर बोलते ना, उसको भारी चिढ़ लगता था, ये बहुत लोग इसको बहुत मार रहे हैं। ठीक है, मेरी बातों को सब लोग क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, इसको बहुत मार रहा है, एक काम करता हूं इसको मार देता हूं, मैं ही बौद्ध संघ का क्या बन जाता हूं, हेड, है ना। तो याद रखना, इनके एक भाई थे जिनका नाम क्या था, देव दत्त, है ना। ये इनकी, है ना, क्या किया इन्होंने, हत्या का क्या किया, प्रयास किया। किसकी हत्या का, महात्मा बुद्ध की हत्या का क्या किया, प्रयास किया। मतलब क्यों प्रयास किया, कि क्योंकि वो इस संघ की क्या बनना चाहते थे, हेड बनना चाहते थे, महात्मा बुद्ध का जगह लेना चाहते थे, लोग मुझे फॉलो करें। ठीक है, तो कहने का मतलब है ना, प्रश्न आया था एग्जाम में, महात्मा बुद्ध के जीवित रहते कौन बौद्ध धर्म का, बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था, नाम क्या है, देवदत्त। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे गए, बहुत प्रयास किया बेचारा, 3-4 बार प्रयास किया, सब बार क्या रहे, असफल रहे, सब बार क्या रहे, असफल रहे। आगे गए तो आपने नाम सुना था अभी, अनुपीय उद्यान, सुने थे इससे पहले, अनुपीय उद्यान गार्डन जी। ठीक है, अनुपीय उद्यान में एक व्यक्ति मिला, है ना, जिसका नाम क्या था, आनंद, है ना। अनुपीय विज्ञान, है ना, आनंद का और महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, भेंट हुआ। आनंद भी इनके क्या बन गए, प्रिय शिष्य, आनंद भी क्या बन गए, इनके प्रिय शिष्य बन गए। तो कितने प्रिय शिष्य हो गए इनके, दो। याद रखना, एक का नाम क्या है, आनंद, और एक का नाम क्या है, उपाली। तो याद रखना है, महात्मा बुद्ध के कितने प्रिय शिष्य, दो प्रिय शिष्य, एक का नाम आनंद, दूसरे का नाम उपाली। ठीक है, आनंद और उपाली बन गए इनके क्या, प्रिय शिष्य। ठीक है, अब आगे गए, कहां चले गए, श्रावस्ती, कहां चले गए, श्रावस्ती चले गए। ठीक है, राजगिरी से कहां चले गए, श्रावस्ती चली गए, है ना। इसी बीच में अनुपीय उद्यान में क्या बने, इनके प्रिय शिष्य बने। आगे बढ़े, ठीक है, एक कहानी जैसे याद रख सकते हैं आप लोग, या तो लास्ट में पूरा राजगिरी का कंटेंट एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा अच्छे से रखना चाहते तो मैं तो बस इनकी यात्रा करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब इनका श्रावस्ती। पेज चेंज करूं, करूं पेज चेंज, श्रावस्ती। श्रावस्ती में क्या हुआ, ध्यान में रखना, है ना, लंबे समय तक रुके, लंबे समय तक यहां रुके, है ना, और बीच बीच में आते थे, बीच बीच में आते रहते थे और रुकते थे यहाँ। तो सर्वाधिक क्या हुआ, वर्षावास, पहला वर्षावास सारनाथ, पहला वर्षावास सारनाथ, सर्वाधिक वर्षावास कहां हुआ, श्रावस्ती में हुआ। याद रखना, अब भैया ज्यादा लंबा समय तक रुके हैं तो यही क्या बनेंगे, सर्वाधिक शिष्य भी बनेंगे, सर्वाधिक क्या बनेंगे, शिष्य बनेंगे। सर्वाधिक क्या देंगे, यही उपदेश भी देंगे, सबसे ज्यादा उपदेश देंगे, सबसे ज्यादा शिष्य बनेंगे, सभी चीजें होगा, है ना। और यहां इनको क्या मिला, दो विहार दान में भी मिला, बहुत लंबे समय तक रुके, इनका प्रसिद्धि बढ़ा, और इनका प्रसिद्धि बढ़ा तो लोग इन्हें बहुत मानने लग गए, और धीरे धीरे इनको क्या मिला, दो विहार दान में मिला। एक व्यापारी ने दिया, है ना, एक व्यापारी ने दिया वहां के, जिनका नाम था क्या, अनाथ पिटक, अनाथ पिटक नामक व्यापारी ने दिया, ध्यान में रखना। एक किसने दिया, एक व्यापारी की पुत्री ने, व्यापारी की पुत्री ने इन्हें क्या दिया, विहार दान में दिया, जिसका नाम था क्या, विशाखा, विशाखा। ठीक है, याद रखना है, अनाथ पिटक ने क्या दान में दिया, जिस विहार को दान में दिया उसका नाम क्या है, जेतवन विहार, क्या नाम है, जेतवन विहार। तो याद रखना, ये दूसरे नंबर का विहार बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं। पहला विहार क्या बताया था, वेणुवन विहार, पहला विहार क्या था, वेणुवन विहार। दूसरा विहार कौन है, जेतवन विहार। कहां है, कहां है, श्रावस्ती में। किसने दान में दिया, अनाथ पिटक ने, किसने दान दिया, अनाथ पिटक ने दान में दिया। और व्यापारी की पुत्री ने भी एक, है ना, विहार दिया, जिसका नाम है क्या,
पुब्बाराम विहार, जिसका नाम क्या है, पुब्बाराम विहार। तो यहां उनको 2 विहार मिले। अब विहार क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। विहार मतलब इनके ठहरते थे ये लोग, है ना, और वहां रुकते थे, नहाने धोते थे, पूजा पाठ करते थे और उपदेश देते थे, ठीक है। तो उसे बोला गया क्या, बौद्ध धर्म में विहार कहा गया। वहां पूजा पाठ नहीं होता था, वहां उपदेश देने का काम करते थे, ठहरने का काम होता था, ज्ञान बांटने का काम होता था, ठीक है। तो चलिए याद रखना है, 2 विहार मैंने और बता दिया, जेतवन और पुब्बाराम विहार, इनको क्या मिला, यहां दान में मिला। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। अब श्रावस्ती के बाद ये गए कहां, वैशाली। कहां चले गए, वैशाली चले गए, ठीक है, वैशाली चले गए। इसी वैशाली में कुछ कुछ घटनाएं घटित हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया जाता था क्या, नहीं किया जाता था। सबसे पहला चीज इनको यहां मिला, है ना, चौथा विहार दान में मिला, जिसका नाम क्या है, कुटाग्र साला, जिसे किसने दिया है, सब लोगों ने, आम जन ने मिलकर, है ना। महात्मा बुद्ध को बोला, सर ये हम जगह दे रहे हैं, यहाँ पे आप रहिएगा, आपके अनुयायी रहेंगे, भिक्षुक लोग रहेंगे, सभी लोग बौद्ध भिक्षुक लोग, और यहाँ सभी को क्या देंगे, ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। तो कहा, कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला कहाँ मिला, वैशाली में। कहा मिला, वैशाली में। अब वहां कुछ लोग इच्छा जाहिर करने लग गए, सर हम महिलाओं को भी जगह दो, हम भी चाहते ज्ञान प्राप्ति, हमें भी मार्ग प्रशस्त कीजिए। पर महात्मा बुद्ध के रूल में नहीं था, वो उनके संघ में नियम ही नहीं था कि महिलाओं को भी क्या देना है, भिक्षु के रूप में शामिल करना है, बौद्ध भिक्षु के रूप में। उपदेश तो देते थे नो डाउट, तभी तो भैया इनको मिला है ना। उपदेश सभी को देते थे, महिला पुरुष सभी को देते थे, परंतु बौद्ध भिक्षु बनने के नियम में वो शामिल नहीं थे, क्योंकि नियम थोड़े से अलग तरीके के थे, ठीक है। तब इनके प्रिय शिष्य किसने बोला, आनंद ने, सर एक काम करते ना, इतना बोल रहे हैं तो शामिल कर लेते। तो आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर संघ में, बौद्ध संघ में किसको शामिल किया गया, है ना, बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया गया। तो याद रखेंगे, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में किसको शामिल किया गया, महिलाओं को शामिल किया गया, ठीक है। अब शामिल किया कर लिए यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका प्रथम जो शिष्या बने, प्रथम शिष्या कौन बने, इनकी मौसी, इनकी मौसी गौतमी। गौतमी क्या बने, इनके पहली शिष्या बनी। साथ ही साथ, है ना, गणिकाओं को भी यहां क्या किया गया, शामिल किया गया। गणिकाओं को भी क्या किया गया, गणिकाओं को यहां बौद्ध संघ में क्या किया गया, शामिल किया गया। आप भी क्या ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। गणिका मतलब वैश्या, ठीक है, इनको भी यहां क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। तो आपको भी क्या है, अधिकार है ज्ञान प्राप्ति का, आप भी क्या ले सकते हैं, यहां से ज्ञान ले सकते हैं। तो आपको भी यही सब क्या है, अधिकार है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या हुआ, आपने एक नाम सुना होगा, अंगुलीमाल डाकू। नाम सुने हैं, अंगुलीमाल डाकू, सुने को नहीं सुने हो, नहीं सुने हो, तो डाकू अभी गुफा में सो रहे हैं, कल जागेंगे, ठीक है। तो जब जागेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। डाकू को सोने दो जी, क्या परेशानी है, उनको बेचारे को सोने दो, है ना। कल जगाएंगे और इनकी बाकी कहानी के बारे में बात करेंगे। यहां से बहुत सारे जगहों से एग्जाम में क्या बने हैं, प्रश्न बने हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, हर एग्जाम में आपको, है ना, एसएससी, व्यापम, पीएससी, जो भी आप कोई भी इसका एक प्रश्न उठा के देखिए, इतने में से बिल्कुल आपको कई सारे 10-12 प्रश्न आराम से मिल जाएगा, जितना कहानी मैंने बताया है, ठीक है। चलिए तो आज की कहानी यही करते